जय करे हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़ी तो हम पे इतना कर्म कर, साथ है तो धर्म का, चले तो धर्म पर, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव लड़कों की शादी तो लड़की के साथ ही होगी। देखिए हम लोग जो जो दो कुलों को तारती है उन्हीं की शादी कराते हैं। तो बिटिया लोग दो कुल को तारती है, घर से जाती है दूसरे घर को करती है। देखिए उपजाऊ जब जमीन हो तो फसल अच्छी होती है, उपजाऊ जब हमारा शहर हो तो चीज़ें अच्छी होती है, उपजाऊ हमारा परिवार हो, हमारे बच्चे संस्कारी हो तो वो अच्छे निकलते हैं। तो बच्चियों की शादी जब हम कराते हैं उनसे हम लोग पूरा 50 लड़कियां हमसे जुड़ी हुई हैं। अभी भी वो लोग हमसे बात करती है। ये नहीं कि शादी करके हम छोड़ देते हैं, नहीं। आप कभी भी एक बार ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उनको हम सबको बुलवाते हैं और आपको मिलवाते हैं कि लड़कियां क्या काम करती है, कैसे रहती है। एक अच्छा सा माहौल, मातृत्व माहौल, बहनों का माहौल कायम करते हैं। अग्रवाल महिला मंडल की बात करें तो आज भी कुछ हनुमान प्रसाद पोद्दार में आज भी हमने जी हम लोग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हनुमान प्रसाद पोद्दार वहाँ पे हमने दिया था। इसके पहले भी हनुमान प्रसाद पोद्दार में हमने 1.5 लाख रुपया दिया उनके कमरे को बनाने के लिए। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं। रुपए का कोई बड़ी बात नहीं है, रुपए तो एक जरिया है। हमारा मेन मोटो होता है सर्विस। चाहे हमको गिलहरी की तरह एक पैसा मिले वो भी हम सर्विस में लगाएंगे, और या जो भी हमारा पूरा समंदर मिले तो भी हम उसको करेंगे। हम यहाँ देख रहे थे, आपने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले अपने वहाँ से डैश से कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ महिलाएं हैं, स्वयं सहायता ग्रुप की, उनका भी स्टॉल, उनका भी तो सेवा भारती का भी उनको किस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं? ऑलरेडी उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। सेवा भारती की जो महिलाएं हैं, देखिए गवर्नमेंट ही हमसे गवर्नमेंट है ना। ये लोगों की भ्रांति है कि गवर्नमेंट कर रही है। अरे गवर्नमेंट हम ही तो गवर्नमेंट है, हमसे गवर्नमेंट है। तो हम अगर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना। ये विचारों को बदल दीजिए। देखिए सोच बदलनी पड़ेगी इंसानों को, सोच ही नहीं बदल पाते और गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो करती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमको अपने भारत पे देखना चाहिए, हमारी महिलाओं पे देखना चाहिए। वो भी सेवा बस्ती की महिलाएं निकाल के सेवा भारती का स्टॉल है और भारत विकास परिषद का है। अलग अलग जगह के हम लोग स्टॉल लगवाते हैं। कुछ लड़की लेडीज जो गरीब है जो घर से करती है उनका भी लगाते हैं। अग्रवाल महिला मंडल हमेशा इस तरह का काम करती है। बाकी जो संस्थाएं हैं या जो समाज सेवी लोग हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बाकी लोग बहुत बाखूबी काम करते हैं। देखिए मैं बता सकती हूँ, और हम एक मैसेज ये देना भी चाहते हैं कि कोई भी कार्य करिए तो शिद्दत से करिए। हमने एक दिन का काम करा और यूज एंड थ्रो वाला काम मत करिए कि हमको प्रॉफिट हुई, हमने स्टॉल दे दिया और अब आप अपना जाने, आपकी सेल हो या ना हो, या फिर इसका राशि को हम क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। करते भी हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इनर व्हील है, रोटरी है, उड़ान है, सब लोग बहुत सुंदर काम करते हैं। लेकिन आपने मेरे को कहा, आबिद भैया जहाँ भी हो प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाएं। आबिद भैया आपने मुझको कहा है तो मैं अपना संदेश देना चाहूंगी कि बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर पांचों उंगली टूटती है तो एक पंजा बनता है, और सारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो ही करता है। अकेला जना क्या कर सकेगा, लेकिन हम तो अपने पे फोकस करें। आपका सुनना? मेरा नाम है, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, संस्थापक अध्यक्ष सुधा मोदी। आप सभी को नमन करते हैं। ये मेला लगाते हैं, एक छत के नीचे पूरे भारतवर्ष को बुलाते हैं और वो लोग चल के भी आते हैं और बड़ा सुकून की तरह यहाँ पे मेला लगता है और सभी सेटिस्फाइड होते जाते हैं। इस मेले में आप देखिए तो बनारस है, कलकत्ता है, बम्बई है, लखनऊ है, आगरा है, गोरखपुर है, सैजनवा है, बस्ती है, खलीलाबाद है, और भी बहुत जगह, दरभंगा है जहाँ की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। सभी चीज़ को फोकस रखते हुए हम लोग मेला लगाते हैं। क्योंकि त्योहारों का दिन है तो राखी और जन्माष्टमी आ रही है, तो इसके लिए राखी के बहुत सारे स्टॉल्स हैं और भगवान ठाकुर जी के, कृष्ण के भी बहुत सारे, उनके वस्त्र के बहुत
स्टॉल्स है। साथ ही साथ घर की उपयोग अरे कहाँ चले गए? ये मेला लगता है। इसमें यहाँ कोई भी चीजें अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग अपनी निगरानी पे इसमें देखते हैं, किसी में भी रेट ज्यादा ना हो तो रेट भी कम रहते हैं। और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो इस तरह की कि सोने के कम नहीं, खोने का कम नहीं, तो इस तरह की यहाँ आर्टिफिशियल आप देखते हैं। रमैया यहाँ का बहुत सुंदर ब्रांड है और इस समय इन्होंने ओरिजिनल ज्वेलरी भी यहाँ पे लगाई है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस मेले में हर चीज को रखा गया है। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है। हमारी महिलाएं 180 मेंबर्स हैं और हम लोग इसमें प्रयास करते हैं कि ये मेला अच्छा लगे। हम लोग हर साल एक बार हम लोग ने शुरू में गोरखपुर चिकित्सालय में एम्बुलेंस दी थी और यूनिवर्सिटी में हमने वाटर प्यूरिफाई लगाया और एक जरूरतमंद को हमने ई रिक्शा दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एक फोकस 100% सेवा पे करते हैं। मेला से जो भी अर्न होगा वो हम लोग सर्विस पे लगाते हैं। इस बार महिला सशक्तिकरण भी दिया। जो महिलाएं घर से काम करती हैं उनको पैसे का बहुत दिक्कत होती है, पैसे मुहैया नहीं हो पाते, वो काम आगे नहीं कर सकती। उनमें टैलेंट भरपूर है लेकिन वो कुछ इसलिए भी हम उनको कर रहे हैं। गरीब कन्याओं की तो बहुत सारी शादियाँ करती हैं। ये मुहिम है हमारा, तो जहाँ भी कोई गरीब कन्या हो आप लोग हमको बताइए, हम उसकी पूरी शादी करेंगे और उनको स्वावलंबी बनाएंगे, उनका व्यापार भी करवाएंगे, जैसे मशीन देना या कहीं नौकरी लगवाना, ये भी कार्य करते हैं। बच्चे की पढ़ाई के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं। आजकल बच्चे थोड़ा सा अपनी मैम ये जो आज स्टॉल लगा है ये किस तरह का स्टॉल है? ये हमको साल भर बहुत सारे स्टॉल ये लगता है यहाँ पे और हम लोग को ये फ्री जगह मिलता है क्योंकि हम लोग सेवा भारती की तरफ से है। तो जो गरीब बच्चियों को हम लोग फ्री में सिलाई, पार्लर, हर चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं। घंटाघर में हम लोग का सेवा भारती चलता हुआ, सेवा भारती केंद्र चलता है घंटाघर में। हम लोग में ज्वेलरी, पर्स वगैरह सुनार लोगों को बना करके उन लोगों की सेलिंग करते हैं। और यहाँ पर ये लगता है बच्चों से, ये सारी बच्चियाँ घर का ही राखी बना हुआ, घर पे ही हम लोग नमकीन, मट्टी, ये सब चीज़ घर का ही बना हुआ यहाँ लगाते हैं। जो यहाँ से लोग प्रॉफिट होता है वो जो गरीब बच्चियाँ होती हैं उनको पैसा दे देते हैं, जो बनवाते हैं मार्केट में, फिर उन्हीं को रिटर्न करते हैं। फिर आगे वो बढ़ती है, उसी चीज़ को फिर मार्केट में लाते हैं। अब उनके घर से अलाउ नहीं होता है कि मार्केट में लगा सके, तो वो हम लोग के जरिए यहाँ लगवाते हैं। हम लोग लाते हैं, उनको बेचते हैं, फिर उनको पैसा देते हैं, जो प्रॉफिट हो जाता है। मैम क्या ये हैंडमेड है और गृहिणियों ने अपने घर में ही बनाया है क्या? जी है। कुटीर उद्योग की तरह ये क्या है? ये सारा जो घर पे ही बना हुआ है। जैसे बच्चियाँ जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, हम उनको घर के अंदर बुलाते हैं, अपने घर में काम करवाते हैं, वो चीज़ को सेलिंग करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उन बच्चियों में बराबर बांट देते हैं। ये टोटल जितने ये सब हाथ से बना हुआ ही है, वो भी घर का ही बना मटेरियल, मार्केट का कुछ भी नहीं है। कितनी गृहिणियाँ लगी हुई हैं इस वक्त आपके सेवा? हमारे पास लड़कियाँ और औरतें मिला के इस समय 25 है। गोरखपुर शहर की हैं या कहीं ग्रामीण इलाके की भी हैं? हम गोरखपुर प्रॉपर शहर के ही है, घंटाघर। अंजू चौधरी वाले घर में ही हम लोग अपना घर दे रखेंगे। हम लोग लड़कियों को फ्री में ही ये सारा सेल देते हैं। एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर एक हम ज्वेलरी की बात करें, ये जो इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा रख लीजिए। जैसे मतलब ट्रेनिंग में लड़कियाँ परफेक्ट हो गई है तो आधा घंटा लगता है। वैसे तो मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा लूँ। एक ये स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, रैना बुटीक, और एक फर्स्ट नंबर पे है, उसका नाम मुझे हमारे पास सेवा भारती का मेन स्टॉल है। कोई चीज़ें बचती नहीं है, सब ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। आप सोशल सर्विसेज से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक सरोकार से आपका लेना देना है, तो इस तरह का आयोजन सिर्फ महिला अग्रवाल महिला मंडल कर रही है, बाकी संस्थाओं को क्या आप कहना चाहेंगे कि वो भी करें वक्त बे वक्त, क्योंकि इस तरह के एग्जीबिशन में थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस होकर के मिल जाता है तो कंज्यूमर को फायदा हो जाता है, तो ये रेगुलर लगना चाहिए। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे बाकी एनजीओ के लिए, समाज सेवी? भी क्लब लगाता है, लेकिन मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए हमेशा, नहीं तो एक बार महीने में एक बार लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है लेडीज के लिए ढूंढना एक एक चीज। यहाँ पे क्या होता है, एक छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है लेडीज से संबंधित हर चीज, कपड़े हैं, राखी है, रक्षाबंधन आने वाला है, और ज्वेलरीज है, मेकअप के सामान है, तो लेडीज को हर तरह की चीजें मिल जाती है एक छत के नीचे, बहुत सारी वैरायटी।
तो लोग लोन है सामने। चलिए मैम, जो आपका ये इत्र वाला प्रोडक्ट है, इत्र तो कन्नौज का प्रोडक्ट माना जाता है। गोरखपुर में एक नई परंपरा का आपने शुरुआत किया है, किस तरह से ये बिजनेस आपका चल रहा है और क्या क्या चीज़ आपके स्टॉल पर प्रदर्शित है? मैं गुलसार ऑफिशियल से, मैंने अभी जल्दी ही 3 इयर्स हुए हमें स्टार्ट किए हुए बिजनेस। सबसे पहले मैंने हैंडमेड सोप से स्टार्ट किया, फिर स्किन केयर पे आई और फिर अब इत्र मैं इस स्टॉल में पहली बार इस बार लगा रही हूँ। और इत्र का जो डिमांड है मैं देख रही हूँ कि शहर में भी धीरे धीरे अब बढ़ता ही जा रहा है और मैं पूरे प्योर ही मंगाकर बॉटल में डालकर और उसको सप्लाई करती हूँ और उसका बहुत ही अच्छा मतलब इत्र और जो डीओ और परफ्यूम, क्या डिफरेंस, क्या फर्क है? एक्चुअली देखिए, इत्र जो है ना प्योर ही आ जाता है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। अब डीओ में जो वाटर बेस्ड होता है, जो हमारे कपड़ों पे ना उसका ऑयल वगैरह है उस तरह, और बहुत ही कम समय के लिए होता है वो। और परफ्यूम में जाएंगे वो भी कई तरह का आता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, कम से कम 4-5 घंटे चलेगा। इत्र जो है वो आपका चूंकि प्योर ही भर दिया गया है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की जाती है, तो वो अपने रिस्ट पे लगा सकते हैं, कान के पीछे, एक गुड वाइब्स के लिए, भगवान के नाम से या किसी के भी नाम से, या अपने को। ये नया ऐड आएगा, ये देखिए मेरा ये केसर का है ना, और ये देखिए ये राइस का है। इसमें राइस के स्क्रब आएंगे, मतलब नॉर्मल सोप हम यूज कर। मोनिकी जी, मोहिनी जायसवाल, रेगालिया जोधपुर, आप लखनऊ से आती हैं और पूरा स्टॉक खाली करके जाती हैं। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कोई डर नहीं, डटी रहती है। Every kind of clothes like cotton clothes, grade clothes, chiffon clothes, and our fabric is totally premium and pure fabric. We need pure fabric in very affordable. ठीक है यार। 20% है एंड देन कैविटीज के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो अगर चलिए अभी हम आते हैं। अरे है हमारी जो मशीन वगैरह है वो कोरियर से हमारे डिस्काउंट की लाइन लग जाएगी, हम आपको टाइम टाइम पर बताते रहेंगे कि स्टॉल पर कितना डिस्काउंट कितना ऑफ। पहले हमारी डर्मा की क्लिनिक है जहाँ पे ये सारी मशीनें आई है। सर हमारे लोग कहते हैं कि स्किन में हमको 45-40 एज का दिखना रहता है, वो ट्रीटमेंट 6 मंथ की ट्रीटमेंट रहती है, 2 ईयर 3 ईयर काफी चलते हैं। बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड ये सब कराने से जो एंटी एजिंग बुढ़ापे का लोग कहते हैं हम बूढ़े ज्यादा दिख रहे हैं, ये सब ट्रीटमेंट हमारे वहाँ होती है। देन सर हमारे वहाँ जो ट्रीटमेंट है वो आराम से होती है, कोई ऐसे चार्जेस नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि जिससे पेशेंट घबराए या कोई भी दिक्कत है। आप हमारी क्लिनिक पे आइए, हमारी मैम आपको सारा चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी। आपको संडे और हमारे यहाँ संडे को फ्री कैंप लगता है। अगर आप इन दिनों में नहीं आ पा रहे तो आप संडे को आप आराम से हमारे वहाँ टाइम निकाल के आइए, हमारी मैम आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगी, क्या है कैसे है, वो आपकी स्किन देख के बताएंगी। देन आप अपनी दिक्कत उनके सामने रख के मैम आपको बताएंगे क्या करवाना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आप हमारे क्लिनिक पे आइए, न्यू आनंद लोक हॉस्पिटल बाय कनिका पोखली अग्रवाल हैं, जो हमारी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और मुंबई से पढ़ते हैं।